बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कीमा मसूर बिरयानी, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। इस बिरयानी को हम घर के सादे मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से बन के तैयार होती है, लाजवाब बन के तैयार होती है बिरयानी। इसको आप बना के मेहमानों को सर्व भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल, और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे कीमा। तो इधर कीमा मैंने लिया है आधा किलो के बराबर। थोड़ा सा फैट भी ऐड है इसके अंदर, बारीक कीमा लिया था मैंने। और कीमा मैं बीफ का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो चिकन या फिर मटन में भी इसको बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम तली हुई प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कीमे के साथ। हल्का सा भून लेंगे इसको, कीमे का कलर चेंज हो जाए जब तक आपने हल्का सा भून लेना है इसको। जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसके बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे, जब तक हमारा कीमा नहीं गल जाता। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको पकने में। तो देखिए इधर हमारा कीमा जो है अच्छे से गल चुका है और पानी भी जो है इसका ड्राई हो गया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने 2 अदद लिए थे बड़े साइज़ के, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड की हैं 8 से 10 अदद, मैंने पतली वाली ऐड करी है, आप लोग चाहे तो मोटी वाली भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक टमाटर जो है हमारे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। बस आपने जब तक पकाना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको हम इस तरह से स्पून की मदद से थोड़ा सा तोड़ लेंगे, और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो टमाटर जब आप इसके तोड़ लेंगे अच्छी तरीके से, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया पुदीना आधा कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमारा कीमा रेडी हो गया है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है और इसके अंदर खुला पानी ऐड कर दिया था। इधर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दालचीनी की 2 स्टिक्स ऐड कर दी हैं मैंने। लौंगे ऐड कर देंगे तकरीबन 8 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद। बादियान के फूल ऐड करेंगे 2 से 3। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, और इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बासमती राइस 600 ग्राम्स के बराबर लिए थे मैंने, और उसको मैंने धो के भिगो दिया था आधा घंटा पहले। तो ये मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर, और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 80% तक आपने कुक करना है चावलों को। तो इधर हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो चावल हमारे गल चुके हैं, 80% तक कुक हो गए हैं, बस दम वाली कसर रह गई है इसके अंदर। अब हम बिरयानी की तह लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, बेस में मैंने चावलों की एक लेयर लगा ली है, थोड़ी सी चावलों की लेयर लगाई है। अब इसके अंदर हम काला मसूर ऐड करेंगे। इसको मैंने 1 कप ले लिया था, उसको बॉईल कर लिया था, फुल डन है ये, बिल्कुल गली भी है कि। तो इसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। दाल को अच्छे से फैला लेंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया पुदीना थोड़ा सा,
तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। फिर चावलों की एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। चावलों को फैला लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी कीमा। तो सारा कीमा हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। और कीमे को अच्छी तरीके से फैला लेंगे इसके ऊपर। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे फूड कलर, ज़र्दा फूड कलर, ये ½ टीस्पून के बराबर। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे थोड़ा सा। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर थोड़ी सी। फिर बाकी के जो चावल थे वो सारे मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी और इसको फैला लेंगे। चावलों को फैलाने के बाद इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे। कलर ऐड करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे और तली हुई प्याज ऐड करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स, ½ टीस्पून के बराबर ऐड किया था। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके ऊपर, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर इसके ऊपर। उसके बाद इसको कवर करके छोड़ देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए दम देना है आपने। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम खोल लेंगे। तो ये मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होती है बिरयानी और घर के सादे मसालों के साथ आप लाजवाब बिरयानी घर में तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए कितने खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं इसके। और इसके साथ आप लोग अच्छा सा एक सैलेड बनाइएगा चटनी और रायते के साथ, इसको सर्व कीजिएगा। घर वाले आपके बहुत ही पसंद करेंगे इस बिरयानी की रेसिपी को। मैं आप लोगों के लिए कोफ्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है जिसको मैंने और मज़ीद आसान कर दिया है। बहुत आसानी के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। घर के सादे मसालों के साथ इसको तैयार करेंगे। जूसी, सॉफ्ट, नरम, मुलायम किस तरह से ये कोफ्ते बनके तैयार होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है ताकि आपके भी कोफ्ते इसी तरह से बनके तैयार हों। ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से सीखी है और उसी को फॉलो करते हुए आज आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल लिया है कढ़ाई के अंदर 1 कप के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज। तकरीबन 4 अदद प्याज ली थी मैंने, मीडियम साइज़ की। उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब सारी प्याज हम निकाल लेंगे और निकाल के इसको साइड पे रख लेंगे। इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हमें इसको पीसना भी है। तो प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि ग्रेवी का कलर उसी पे डिपेंड करता है। तो लाइट गोल्डन ही रखिएगा। अब इसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 2.5 टेबलस्पून। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसको भून लेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड किया, उस वक्त मैंने 1/4 कप ही ऐड किया था। टोटल आधा कप पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हमारी प्याज भी ठंडी हो गई है और अब इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने चॉपर ले लिया, उसके अंदर ऐड कर दी है प्याज। इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब इसको पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका कुछ इस तरह से। तो ये देखिए ये पिस गया अच्छी तरीके से। अब इतने में जो हमारा मसाला था वो भी भुन चुका है, कुछ इस तरीके से भुन जाएगा। पानी पूरा अच्छे से ड्राई हो जाए फिर इसके अंदर हम पिसी हुई जो प्याज थी वो ऐड करेंगे, यानी कि प्याज और दही का मिक्सचर है ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे
और उसके बाद इसमें भी हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो जो मेरे पास चॉपर था उसी के अंदर मैंने आधा कप पानी ऐड करके उसको मिक्स कर दिया था, ताकि प्याज जो लगी हुई है उसके चारों तरफ वो भी हमें मिल जाए। वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम बना लेंगे अपने कोफ्तों का मिक्सचर तैयार करेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम गरम मसाला बनाएंगे उसके लिए। तो इधर एक चॉपर में मैंने ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। 2 अदद काली इलायची ऐड कर देंगे। लौंगे ऐड करेंगे इसके अंदर 5 अदद। 1 टुकड़ा ऐड करेंगे दालचीनी का। काली मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसको पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे इसका। तो ये पिस गया है, इसको निकाल के साइड पे रख लेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। अब वही चॉपर ले लेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे खसखस तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के बराबर। और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, भिगो के इसको साफ़ कर लिया था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो आपने अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। और भीगी खसखस हमने इसके अंदर ऐड करनी है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए पिस गई है अच्छी तरीके से। ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, बहुत फाइन नहीं पिसती है ये, हल्का सा दाना रह जाता है इसके अंदर। अगर आप मशीन में पीस रहे हैं, सिल पे पीस रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सिल पे अच्छा पेस्ट बन के तैयार होता है। अब इसी के अंदर हम ऐड करेंगे ये रोस्टेड चने हैंगे 3 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देंगे। नारियल ऐड करेंगे इसमें 3 टेबल स्पून। अब ये इसके साथ खसखस पिसेगी तो ये और मज़ीद बारीक हो जाएगी, पेस्टी फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको भी हम पीस लेंगे। तो देखिए मिक्सर रेडी हो गया। बीच में पानी की ज़रूरत हो तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। अब इसको भी हम निकाल के साइड पे रख लेंगे। अब वही मैंने चॉपर लिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ के। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर और इसको भी हम पीस लेंगे। तो देखिए ये भी पिस गया है अच्छी तरीके से। अब इधर हमने एक चॉपर ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे कीमा आधा किलो के बराबर, जो कि कम चिकना होना चाहिए। मशीन का बारीक कीमा है ये। इसको एक बार पीस लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये पिस जाएगा बिल्कुल बारीक हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। फिर हम इसके अंदर पिसी हुई प्याज ऐड करेंगे, खसखस, नारियल और चने का मिक्सचर ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। बारीक कटी हुई अदरक ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून। हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा गरम मसाला ऐड करेंगे इस वक्त हम, और इस सबको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। इसको बिल्कुल अच्छे से आपने फाइन पीस लेना है। और जितने ये पिस रहा है और ये प्रोसेस चल रहा है, उतने में आपने जो सालन चढ़ाया था, ग्रेवी पक रही थी, उसका भी ध्यान रखना है, कहीं वो जल ना जाए या पानी उसमें से ड्राई ना हो जाए। तो उसको भी देखते रहिएगा बीच बीच में। और देखिए ये हमारा जो कोफ्तों का मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। और देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, तभी आपके कोफ्ते परफेक्ट बन के तैयार होंगे। अब ये थोड़ा सा दही है मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। अब थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे कोफ्तों का। अब आप पे डिपेंड करता है आप छोटे साइज़ के कोफ्ते बना रहे हैं या बड़े साइज़ के, अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कोफ्ता। अब थोड़ा सा दही ले लेंगे, हथेली पे लगाएंगे। कोफ्ते को शेप देने के बाद आपने इसके ऊपर दही लगा लेना है। इससे क्या होता है, कोफ्ता और मज़ीद जूसी बन के तैयार होता है और वो अपने शेप में रहता है, कोफ्ते टूटते भी नहीं हैं। अच्छा, ये मेरी अम्मी की टिप है जो मुझे उन्होंने सिखाई है। जैसे वो बनाती हैं मैंने सेम वैसी इस रेसिपी को बनाया है, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। तो आप लोग भी एक बार सेम इसी तरीके से बना के देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार होगी। तो हम क्या करेंगे, सारे कोफ्तों को शेप दे के रख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो इतना मतलब नरम मिक्सचर है, ये शेप आउट
आउट हो सकता है, लेकिन जब हम इसको पतीली में ऐड करेंगे पकाने के लिए तब भी हम इसका शेप थोड़ा सा हाथ से मेंटेन करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो प्याज वाला मसाला जो था हमने चढ़ाया था वो भुन चुका है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। पानी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। तो जब आप कोफ्ते ऐड कर रहे हो तो उसको हाथ से हल्का सा शेप देते रहिएगा। और कोफ्ते ऐड करने के बाद जब ये बबलिंग बॉईल होने लगे तो आपने एक बार इस तरह से हिला देना है, पतीली को पकड़ के आपने हिलाना है इस तरह से। कोफ्तों में कभी भी चमचा नहीं चलाया जाता क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं। तो 5 से 7 मिनट तक आपने खुला ही इसको पकाना है और उसके बाद आप इसको कवर कर सकते हैं। अब जो गरम मसाला हमने बचाया था ना वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और इसको कवर करके दम पे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो देखिए कोफ्ते जो हैं हमारे परफेक्टली डन हो गए हैं। और इसको जो चेक करने का तरीका है वो ये है कि आपने हल्का सा स्पून इस पर टच करके देखना है कि ये फ्लोट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ये फ्लोट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये अंदर तक पक चुके हैं। कोफ्ते लाइट हो जाते हैं और ऊपर ग्रेवी के ऊपर आ जाते हैं, फ्लोट होने लग जाते हैं। तो इधर हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर आखिर में आप हरा धनिया, हरी मिर्ची से इसको गार्निश कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है। इसको आप रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए या फिर प्लेन राइस के साथ खाइए। बेहतरीन रेसिपी। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ तो देखें कितने जूसी, नरम और मुलायम कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं। अंदर से भी देख लें इसका लुक। और बहुत ही बेहतरीन सिंपल सी रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। फेतोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको पार्टीज वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन के 2 ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं, 500 ग्राम्स के बराबर हैं। इसे हम हैमर की मदद से इस तरह से टैप कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने दोनों साइडों पे से कर लेना है। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका चिकन जो है बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होता है और अंदर तक बहुत जल्दी भी टेंडर हो जाता है। तो देखिए दोनों को मैंने अच्छे से टैप कर लिया था। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑयल ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। ये ना हो आपके पास तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। विनेगर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास लाइट वाला है तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। दोनों ब्रेस्ट पीस के ऊपर ये सारा मसाला जो बना है ये आपने मैरिनेशन सारा लगा देना है और इसको आप छोड़ दीजिएगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है तो इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर पर ही। अब आ जाते हैं पास्ता की तरफ। तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था एक खुले बर्तन में। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। जब बॉईल आ जाएगा फिर आपने नमक ऐड करना है। फेतोचीनी पास्ता ले लेंगे। इसके मैंने 8 रोल लिए थे ये, और ये इस तरह से पैकेट के अंदर रोल्स के ही शेप में होता है। तो आपने क्या करना है, इसको गर्म पानी में इसी तरह से ऐड कर देना है और इसको ऐड करने के बाद आपने छोड़ देना है। एक बॉईल आने दीजिएगा। ये खुद ही अच्छे से मिक्स हो जाता है, खुद ही खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको हमने सिर्फ 8 मिनट तक ही कुक करना है और आपने पूरा नहीं गलाना है पास्ता को आपने 1 बाइट तक कच्चा ही रखते हैं, उससे वो अच्छा बनके तैयार होता है। अब इधर आ जाते हैं चिकन की तरफ। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया था। इसको हमने डायरेक्टली पैन में रख देना है क्योंकि इसके अंदर ऑयल था, हमने पहले से ही ऐड कर दिया था तो आपको ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। सारा जो मैरिनेशन था मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है, सारा इसी के ऊपर लगा दीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। एक साइड पे आप कुक करेंगे फिर दूसरी साइड पे भी आपने सेम टाइम देना है। इतनी देर कुक करना है या जब तक आपकी चिकन गल नहीं जाती आप इसको कुक कर सकते हैं। तो देखिए इधर मेरी चिकन जो है वो अच्छे से गल गई है। अब इसको मैं निकाल के साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक 1 टेबलस्पून। चॉप किया हुआ फ्रेश गार्लिक को चॉप करके ऐड कीजिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से।
जब तक एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, जब तक आपने इसको फ्राई करना है। 1 मिनट तक फ्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। 1 पैकेट लिया है टेट्रा पैक का, वो पूरा पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आधे मिनट तक इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ इस वक्त मैं, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। चिकन क्यूब्स ऐड कर रही हूँ 2 अदद, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सॉस का। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। और नमक मैंने इसीलिए इसके अंदर कम डाला था क्योंकि हम चिकन क्यूब ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ये ट्रायंगल वाले चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो चेडर चीज़ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसका बहुत रिच फ्लेवर होता है। और चेडर चीज़ ऐड करेंगे तो 1/4 कप के बराबर ऐड कीजिएगा या फिर 50 ग्राम्स के बराबर। तो इसको हमने कुक किया है 2 से 3 मिनट तक और ये अच्छे से थिक हो गया है सॉस हमारा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इतना ही थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है आपने, क्योंकि अभी हम इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे। तो सारा पास्ता मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और पास्ता ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। और ये बहुत ज़्यादा सॉसी होना चाहिए, इसको थोड़ा सा सॉसी ही रखते हैं क्योंकि जब तक आप इसको सर्व करते हैं इसके अंदर से सॉस बिल्कुल गायब हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा सा सॉसी पसंद है तो जितना लिक्विड इसमें ऐड करेंगे उतना ही रखिएगा। तो देखिए पास्ता ऐड करने के बाद मुझे लग रहा था ये थोड़ा कम सॉसी है, मतलब इसमें सॉस कम है, तो मैंने इसमें आधा कप दूध और ऐड कर दिया है। और अगर आपको भी लगता है कि इसके अंदर सॉस थोड़ा और होना चाहिए तो आप दूध ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखें पास्ता ऐड करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट कुक किया। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था ये, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग रेस्टोरेंट वाला खाना भूल जाएंगे क्योंकि घर के अंदर ही बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। अब चिकन को हम इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट में इसी तरह से सर्व किया जाता है। एक प्लेट ले लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम पास्ता निकालेंगे। ये देखिए कितना सॉसी है, इतना ही सॉसी होना चाहिए, ड्राई बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है ये। और उसके बाद चिकन का जो ब्रेस्ट है वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से सर्व किया जाता है। और ऊपर से आप चाहें तो पार्सले इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने हल्का सा हरा धनिया डाला है क्योंकि पार्सले नहीं था मेरे पास और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो मैं बना के तैयार करूँगी प्याज टमाटर के साथ। प्याज वाली चिकन कढ़ाई बना के तैयार करेंगे जिसमें ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ये घरेलू स्टाइल है क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल में तो प्याज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन आम तौर पर जो घरों में कढ़ाई बनाई जाती है इसमें प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। अच्छा प्याज आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। कुछ लोग ज़्यादा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर प्याज ली थी, ये बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब ये प्याज वाली कढ़ाई बनाने के लिए ज़रूरी है आपने इसको फ्राई कर लेना है प्याज को। तो हम जिस तरह से बनाते हैं मैं उसी तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मेरे पास है 600 ग्राम्स के बराबर, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और चिकन ऐड करते ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, वो आपने ऐड कर देना है और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही। और इसको आपने फ्राई करना स्टार्ट करना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस इतना ही कुक करेंगे चिकन को। चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अच्छा ये वाली कढ़ाई जो है बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है, इससे भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। तो देखें चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ
1 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है मैंने। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ उसे। अब मसालों के साथ चिकन को हल्का सा भून लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ ही। चंद सेकंड तक, बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटरों को मैंने क्या करा था, चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया है। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, वो ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे जब तक टमाटर हमारे गल नहीं जाते। अब होगा क्या, टमाटरों का पानी रिलीज़ होगा, उसी के अंदर चिकन भी हमारा गल जाएगा। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से आधा कप से भी कम मैंने ऐड किया है पानी, और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर हुआ क्या था, मुझसे एक क्लिप जो है वो डिलीट हो गया है। वो ये है कि चिकन हमारा भुन गया था बहुत अच्छे से। जब ये भुन जाएगा और चिकन गल जाएगा, फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। और हरी मिर्चें ऐड करी हैं मैंने, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ले ली थी मोटी वाली, उसको मैंने कट कर लिया है। आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने भूनना है अच्छे से। अब जो दही का पानी है, इसको हम जब तक पकाएंगे चिकन को कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको पकाना है। अच्छा, इधर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा भुना हुआ बनाना चाहते हैं तो आप इसको भून भी सकते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, दही ऐड करने के बाद बस इसको मैं हल्का हल्का सा मिक्स कर रही हूँ, और दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से आ जाएगी, तेल ऊपर आ जाएगा। तो ये जो हमारी कढ़ाई है बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी है, और मसाला देखें कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है इसका। अब इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसके अंदर पानी ऐड करके थोड़ी सी ग्रेवी इसकी बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक, जूलियन कटा हुआ अदरक ऐड कर दीजिएगा 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया, तकरीबन आधा कप के बराबर हरा धनिया ऐड करेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको दम पे रखूँगी 1 मिनट के लिए, बस कवर करके छोड़ देंगे ताकि अदरक और हरा धनिया का जो एक फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छे से आ जाए। तो देखें कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। बहुत कम टाइम में झटपट से बनके तैयार हो जाती है रेसिपी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मुझे तो ये प्याज वाली ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कौन सी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन बोटी पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। आज की इस रेसिपी में मैं आपको बल वाले पराठे बनाना बताऊँगी। मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे, और इसके साथ बहुत ही बेहतरीन सा एक मेयो डिप बनाना बताऊँगी, जो कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। मेयो डिप उसी की वजह से जो चिकन रोल जो होते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में, और घर की जो चीज़ें होती हैं तो होती ही मज़ेदार है। इसको आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं, रात के डिनर में एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से कंप्लीट मील है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पराठों का आटा गूंद लेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। अगर आप लोग मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो नॉर्मल जो घर का आटा होता है उससे भी आप पराठे बना सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून। आप लोग चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मली घर में आटा गूंथते हैं सेम उसी तरीके से आपने आटा गूंथ लेना है। डो जो है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखेंगे, बस दरमियाना सा बना के तैयार करेंगे। तो देखिए डो रेडी हो गया है। अब इसको मैं रख दूंगी कवर करके आधे घंटे के लिए। इतने में हम चिकन की फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो है, और इसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून।
काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं रखूँगी इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो देखिए आधा घंटा हो गया है इसको रखे हुए। अब इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर आपने डायरेक्टली ऐड कर देना है, क्योंकि ऑयल वगैरह हम इसमें पहले से ही ऐड कर चुके हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और ये इसी पानी के अंदर अच्छे से गल जाएगा। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अच्छा, इसको मैंने बहुत ज़्यादा भूना नहीं था, थोड़ा सा आपने इस तरह ही लिक्विडी रखना है इसको, ताकि ठंडा होने के बाद मसाला बहुत अच्छे से इसके ऊपर लिपट जाएगा, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो ये रेडी हो गया है, फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने। अब यहाँ पर हम सॉस तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सा। तो उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ले ली है। मेयोनीज ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 5 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। अब हम पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पर आटा जो था हमारा रेडी हो गया, इसको भी तकरीबन आधा घंटा हो गया रखे हुए। अब डो को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड कर दिया है। स्मूथ करने के बाद इसमें से हम पेड़े कट कर लेंगे। तो इसमें से मैं 6 पेड़े बनाऊंगी, जिससे हमारे मीडियम साइज़ के रोल बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से पेड़े पहले हम कट कर लेंगे और फिर पेड़ों को शेप देंगे और साइड पे रख लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैं सारे पेड़े रेडी कर लूँगी। अब उसके बाद एक पेड़ा ले लेंगे, इसको हल्का सा बेल लेंगे, थोड़ा सा फैला लेंगे। देखिए इस तरह से बेल लेना है आपने। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। मैं इधर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा ऐड करेंगे और थोड़ा सा कट लगाएंगे इस तरह से, और इसको रोल कर लेंगे। कोन की शक्ल बना देंगे इस तरह से, रोल करते चले जाएंगे तो ये कोन बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से। ये बहुत आसान तरीका है बल वाले पराठे बनाने का। उसके बाद एक कोन रख के आपने इस तरह से इसको प्रेस कर देना, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए। तो ये आपका बल वाला जो पराठे बनते हैं ना, उससे बहुत अच्छे बल बन के तैयार होते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है ये। अब देखिए मैंने सारे पेड़ों को बना के रख लिया था। जो सबसे पहले आपने पेड़ा बनाया था, क्योंकि इन पेड़ों को भी थोड़ा रेस्ट देना होता है, तो वो आपने उठाना है और उसको हल्का सा फैला के आपने बेलना स्टार्ट करना है। तो देखिए इसको बेल लेंगे अच्छे से, ना बहुत ज़्यादा पतला करेंगे ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। ये बिल गया है। अब इसको हम पका लेंगे। तो तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो गर्म तवे पे हम इसको डाल देंगे इस तरह से और चंद सेकंड वेट करेंगे। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा उसको पलट देंगे, दूसरी तरफ से सेक लेंगे और थोड़ा कलर आने तक आपने सेकना है इसको। अच्छे से एक तरफ कलर आ जाए
जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देंगे। इधर मैंने पराठे जो हैं ऑयल में ही बनाए हैं, आप लोग घी में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए एक तरफ से सेक गया था तो दूसरी तरफ से भी हमने हल्का सा इसको सेक लेना है। तो देखिए मज़ेदार सा पराठा हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं सारे पराठे रेडी कर लूँगी और अब इसको असेंबल कर लेते हैं। तो एक पराठा ले लिया है, इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे सॉस, फिर हम चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सिंपल ही रखा है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं बनाया। आप लोग चाहें तो इसमें सलाद पत्ता ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चटनी बना के ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। इसको थोड़ा सा मैंने सिंपल ही रखा था क्योंकि मेयो सॉस के साथ भी ये रोल पराठा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बस थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा सॉस और ऐड करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से हमारे रोल पराठा रेडी हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होते हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड ईजी बीफ पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। खुशबूदार पुलाव बनता है ये। इस पुलाव को आप बनाएंगे तो बिरयानी को भूल जाएंगे क्योंकि ये बनता ही इतने मज़ेदार है। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी, इसमें स्टेप्स भी बहुत कम हैं ताकि आप इसको जल्दी जल्दी से बना सकें और ट्राई कर सकें। बेहतरीन पुलाव बनके तैयार होता है। इसको आप दावतों पे बना सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम बीफ 1 किलो के बराबर है। थोड़ा सा चिकना लीजिएगा, उसके साथ पुलाव बहुत मज़ेदार बनता है। इसके अंदर उसके बाद हम ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद इसकी लिड हम बंद करेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, इसको मैंने पकाया था टोटल 10-10 मिनट 3 बार पकाया था। आधे घंटे के लिए पकाएंगे इसको ताकि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। मतलब मैंने सिर्फ 3 सीटियाँ लगाई थी 10-10 मिनट की और उसके बाद आपने इसको चेक कर लेना है तो गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। गोश्त गलाने से ये होता है आपका टाइम काफ़ी बच जाता है और पुलाव बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। अब इसके बाद एक हमने पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। 2 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून के बराबर। बादियन के फूल ऐड करेंगे 3 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। दालचीनी ऐड करेंगे 3 स्टिक्स ऐड की हैं इसकी मैंने मीडियम साइज़ की। हरी इलायची ऐड करेंगे 10 अदद। काली इलायची ऐड करेंगे 3 अदद। धनिया ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, कुटी हुई सौंफ है ये। काली मिर्चें ऐड करेंगे साबुत 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। 2 अदद तेज पत्ते ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप लोग क्या कीजिएगा, आंच बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा ताकि ये मसाला हमारा जले नहीं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर भर के आपने ऐड करना है और इसको भून लीजिएगा। अच्छे से फ्राई कर लेंगे लहसुन को। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। ये 3 से 4 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसका पेस्ट बना के वो ऐड कर दीजिएगा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है पुलाव के अंदर। इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त ऐड कर देंगे यखनी में से निकाल के। यखनी भी इसी के अंदर जाएगी लेकिन पहले हम गोश्त ऐड करेंगे। इसको हल्का सा भूनेंगे हम। तो देखिए गोश्त को बस आपने हल्का सा मिक्स करना है ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो उसके अंदर आ जाएं। तो इसको हल्का सा आपने भून लेना है। इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही
1 कप के बराबर। दही को आपने फेंट लेना है अच्छी तरीके से, उसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर आप इसके अंदर दही ऐड कर दीजिएगा 1 कप के बराबर। अब दही ऐड करने के बाद भी आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। दही का पानी ड्राई हो जाए जब तक आपने भूनना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। तो मैंने 1 किलो चावल लिए थे, बासमती राइस हैं ये, इसको आधे घंटे पहले भिगो दिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। चावल ऐड करने के बाद हमारे पास जो यखनी थी बीफ की, वो पहले हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अगर हमें पानी वगैरह ऐड करना है, कितना ऐड करना है उस चावलों के हिसाब से ऐड कर देंगे। तो देखिए अभी मैंने यखनी ऐड कर दी है, इसको मिक्स करके मैं देख लूँगी मुझे कितना पानी ऐड करना है, और ऐड करना होगा तो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर पानी की थोड़ी सी ज़रूरत है तो मैं ऐड कर लूँगी। अच्छा, पानी का जो हिसाब होता है सब लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है वो ये होता है कि मैं 1 इंच ऊपर रखती हूँ पानी। ये देखिए स्पून से हमने चेक कर लिया है, बस 1 इंच ऊपर होना चाहिए चावलों से। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे कवर करके आपने इसको कुक करना है 10 से 12 मिनट तक, जब तक इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और चावल जो है वो हाफ डन हो जाएंगे। तो देखिए चावल जो है हमारे हाफ डन हो चुके हैं, 10 से 12 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर इसको पकने में। अब इसके बाद देखिए इसमें कितना लिक्विड है ना, अब ये हाफ डन हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इसको दम पे रख दूंगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, लो मीडियम फ्लेम पे। उसके अंदर चावल हमारे बेहतरीन से पक के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए चावल हमारे रेडी हो गए हैं और बिल्कुल खिले खिले चावल पक के तैयार होते हैं ये, और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल पुलाव बन के तैयार होता है। इसको बना के आप रायते और चटनियों के साथ सर्व कर सकते हैं। सबकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। स्पेशल दावतों पे बहुत अच्छा रहता है पुलाव, क्योंकि इसके अंदर हमने मसाले भी ऐड करे हैं। बहुत ही जायकेदार खुशबूदार पुलाव बन के तैयार होता है। अगर आप बिरयानी खा खा के बोर हो चुके हैं तो इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बेस्ट होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बजट फ्रेंडली बनता है, क्योंकि जो भी चीज़ आप घर में बनाते हैं वो आप अपने हिसाब से बना रहे होते हैं, अपने बजट के हिसाब से। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसको कोई भी फॉलो करके बेहतरीन पिज़्ज़ा बना सकता है। इस तरह का पिज़्ज़ा आप एक बार घर पे खा लेंगे तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप लोग घर में ही सारी चीज़ें खुद ही बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो नॉर्मल आटे से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैदे से एतराज़ होता है कि हम इसको नॉर्मल आटे में बना सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप बना सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पिज़्ज़ा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डो होता है। अगर डो ही आपका अच्छा नहीं बनेगा तो पिज़्ज़ा भी बन के तैयार नहीं होगा। तो बेसिकली डो पे फोकस करा करें कि डो आपका अच्छा बन के तैयार हो। अच्छा, यहाँ पर बस मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर दिया। आप लोग दूध के साथ भी आटा बना सकते हैं, और सॉफ्ट डो बना के इसका तैयार करेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा, ना ही बहुत ज़्यादा नरम होगा। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं इसी तरीके से आपने इसका आटा बना लेना है। और इसका जो आटा मैं गूँध रही हूँ नॉर्मल पानी के साथ गूँध रही हूँ, टैप वाटर है। और अगर सर्दियाँ हों तो आप लोग नीम गर्म पानी के साथ इसको आटे को बना सकते हैं। तो देखिए बस मैं इसको बाउल के अंदर ही हल्का सा नीट करूँगी, और बहुत ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, हम ब्रेड डो नहीं बना रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, इस डो को भी लोग बहुत ज़्यादा नीट करते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए आटा बन के इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। गर्मियों में 1.5 घंटा इनफ होता है, और ये बहुत अच्छे से राइस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाउल के अंदर ही अच्छा से समेट लेंगे। उसके बाद काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे इसको। अब इसको मैं हल्का सा नीट करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी हो रहा था इस वजह से।
अब इसको नीट करने के बाद आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। इस डो के साथ एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बनके तैयार हो जाता है, जो कि 13 इंच का होता है या फिर 12 इंच का। 12 इंच का बनाएंगे तो थोड़ा थिक बनेगा, और 13 इंच का बनाएंगे थोड़ा सा वो मीडियम बन के तैयार होगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। तो देखिए बस इसको मैंने बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, पैन के हिसाब से आपने बेलना है। पैन को मैंने क्या किया था, ग्रीस कर लिया था, नीचे बस ऑयल लगाया है। पैन में इसको ऐड करेंगे, उसके बाद इसको फैला लेंगे। ये मेरे पास जो पैन है ये 12 इंच से थोड़ा सा बड़ा पैन है। अब क्या करेंगे, इसके कॉर्नर्स बना लेंगे। इस तरह से आपने बना लेने हैं इसके कॉर्नर्स। ये देखिए फिंगर की मदद से बना लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग होममेड सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं सिखा चुकी हूँ एक बार, अगर आप कहेंगे तो दोबारा सिखा दूँगी। तो बस इसको फैला लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। ये ना हो आपके पास तो आप लोग मोज़रेला या फिर चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप होममेड घर में पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वही इस्तेमाल करें। इसके बाद इसकी टॉपिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टिक्का फ्लेवर का चिकन था मेरे पास, वो यूज़ कर रही हूँ। आप लोग इसमें कोई सी भी फ्लेवर का चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ़्ट ओवर चिकन हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी टॉपिंग के लिए, या फिर पेपरोनी या फिर सॉसेजेस हों आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप अपना पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बनाएं। अच्छा, ऊपर मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करूँगी क्योंकि हमारे घर में खाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज ऐड कर दी है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करूँगी इसके अंदर, और थोड़े से टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर को जो मैंने कट किया था उसके बीज निकाल लीजिएगा। अगर वो ऐड कर देंगे थोड़ा सॉगी हो जाता है पिज़्ज़ा ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बीज निकाल लिए थे, उसको कट कर लिया था। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ और ऐड कर देंगे। चीज़ की क्वांटिटी मैंने नहीं बताई है क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। अब थोड़े से ऑलिव्स हैं मेरे पास ब्लैक कलर के, वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे। ये काफ़ी खूबसूरत लगता है इस तरह से पिज़्ज़ा। थोड़ा सा ऑरिगैनो जो था वो हम स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसको बेक करने के लिए रख देंगे ओवन में। प्री हीटेड ओवन था, 180 डिग्री पे रखूँगी मैं 30 मिनट्स के लिए। बहुत अच्छे से बेक होकर आ जाता है। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो 40 मिनट्स के लिए इसको बेक कर सकते हैं लो मीडियम फ्लेम पे। तो देखें पिज़्ज़ा हमारा बेक होकर आ गया है। जब थोड़ा सा इसमें से स्टीम निकल जाए उसके बाद आप इसको पैन में से निकाल के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा बनके तैयार होता है। आप लोगों को कैसी लगी ये सिंपल सी पिज़्ज़ा की रेसिपी? मैंने आज बहुत सिंपल सी रेसिपी शेयर करी है, नहीं तो मैं हमेशा बहुत कंप्लीट और हर चीज़ का स्टेप बता के आप लोगों को शेयर करती हूँ। सिंपल इसलिए शेयर करिए ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके, और घर में जो भी हो उसके साथ आप लोग पिज़्ज़ा बनाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।